आज इस पावन सत्संग में हम सभी एक साथ बैठे हैं और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनकी अमृतवाणी का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान इस संसार की सबसे अनमोल निधि है। और आज हम उसी ज्ञान की चर्चा करेंगे जो साधना और सुमिरन की शक्ति से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन को पाकर भी अगर हम साधना नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, तो यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे एक खेत में बीज बोया जाए लेकिन उसमें पानी न दिया जाए तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी आत्मा का बीज है, ब्रह्म का अंश है, लेकिन बिना साधना के, बिना सुमिरन के वो कभी जागृत नहीं होता। और गुरुदेव ने हमें बताया है कि इस जगत में जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ा है, वो सब मन की अशांति से उत्पन्न होती है और मन की शांति का एकमात्र उपाय है साधना और सुमिरन। क्योंकि जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे तालाब का पानी जब शांत होता है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार जब मन शांत होता है तो उसमें परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। और गुरुदेव ने यही बात हमें समझाई है कि साधना कोई कठिन काम नहीं है। साधना तो बहुत सरल है, बस जरूरत है समर्पण की, जरूरत है विश्वास की, जरूरत है गुरु के प्रति श्रद्धा की। और जब ये तीनों चीजें होती हैं तो साधना स्वतः ही होने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार सत्संग में बताया था कि एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत धनवान था। उसके पास महल थे, हाथी घोड़े थे, सोने चांदी के भंडार थे, लेकिन फिर भी वो राजा सुखी नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आती थी, दिन में उसका मन अशांत रहता था। वो राजा हर समय चिंतित रहता था कि कहीं मेरा राज्य छिन न जाए, कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, कहीं मेरे शत्रु मुझ पर आक्रमण न कर दें। और इसी चिंता में वो राजा दिन रात घुलता रहता था। एक दिन उस राजा ने सुना कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और जो भी उनके पास जाता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वो राजा उस महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। तो उस महात्मा ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है, क्योंकि तुमने अपने मन को कभी साधा नहीं, तुमने कभी सुमिरन नहीं किया, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। तुम हमेशा बाहर की दुनिया में उलझे रहे, बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहे, लेकिन असली सुख तो भीतर है, असली शांति तो भीतर है और उसे पाने का उपाय है साधना और सुमिरन। तो राजा ने पूछा कि महाराज, ये साधना क्या है, ये सुमिरन क्या है, मुझे समझाइए। तो महात्मा ने कहा कि साधना का अर्थ है अपने मन को साधना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना। और सुमिरन का अर्थ है परमात्मा का स्मरण करना, उस परम सत्ता को याद करना जो इस सृष्टि का कारण है, जो सबके भीतर निवास करती है। और जब तुम नियमित रूप से साधना करोगे, सुमिरन करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारी चिंताएं दूर होने लगेंगी और तुम्हें वो शांति मिलेगी जो किसी भी धन से नहीं खरीदी जा सकती। गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य उस राजा की तरह है, सबके पास कुछ न कुछ है। किसी के पास धन है, किसी के पास परिवार है, किसी के पास नाम है, किसी के पास यश है, लेकिन फिर भी सभी अशांत हैं, सभी दुखी हैं। और इसका कारण यही है कि हमने साधना नहीं की, हमने सुमिरन नहीं किया। हम बाहरी दुनिया में इतने उलझ गए कि अपने भीतर की दुनिया को भूल गए। और गुरुदेव ने हमें वो रास्ता दिखाया है जो भीतर की दुनिया में ले जाता है। वो रास्ता है ब्रह्म ज्ञान का, वो रास्ता है साधना का, वो रास्ता है सुमिरन का। और जो भी इस रास्ते पर चलता है वो धीरे धीरे उस परम शांति को प्राप्त करता है जो इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि संसार की सारी उपलब्धियां क्षणिक हैं। आज धन है, कल नहीं रहेगा, आज यश है, कल नहीं रहेगा, आज शरीर है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का उपाय है साधना और सुमिरन। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया था कि एक शिष्य था जो बहुत उत्सुक था। वो अपने गुरु के पास आया और बोला कि गुरुजी, मुझे जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष पाना है, कृपया मुझे कोई शॉर्टकट बताइए। तो गुरु ने उस शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा कि जाओ, इस कटोरे में नदी का पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए।
शिष्य कटोरा लेकर नदी पर गया और बहुत सावधानी से पानी भरकर लाया, लेकिन रास्ते में कुछ बूंदें गिर गईं तो गुरु ने कहा कि फिर से जाओ। शिष्य फिर गया और इस बार और भी सावधानी से पानी भरकर लाया, लेकिन फिर भी कुछ बूंदें गिर गईं। ऐसा कई बार हुआ और हर बार गुरु ने शिष्य को वापस भेज दिया। अंत में शिष्य थक गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुजी, मैं समझ गया कि कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरज और अभ्यास ही सफलता का मार्ग है। तो गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यही साधना है, यही सुमिरन है। धीरज धरो, निरंतर अभ्यास करो। एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कुछ नहीं होता, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है वो अवश्य सफल होता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यही सिखाया है कि साधना में धैर्य सबसे जरूरी है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से मोह माया में उलझे हुए हैं। हमारे मन पर कर्मों की इतनी परतें जमी हुई हैं कि उन्हें हटाने में समय लगता है। जैसे एक दर्पण पर अगर सालों से धूल जमी हो तो उसे साफ करने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारे मन को शुद्ध करने में भी समय लगता है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि रोज सुमिरन करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, लेकिन निरंतर करो, क्योंकि निरंतरता में ही शक्ति है। जैसे पानी की बूंदें निरंतर गिरती रहें तो पत्थर को भी तोड़ देती हैं, उसी प्रकार निरंतर सुमिरन से मन की कठोरता भी दूर हो जाती है और मन कोमल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि साधना और सुमिरन की शक्ति अपरिमित है। इसकी कोई सीमा नहीं है। जो मनुष्य सच्चे मन से साधना करता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब साधना सच्चे मन से की जाए, जब सुमिरन में पूरी श्रद्धा हो, जब गुरु पर पूरा विश्वास हो। और गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के बिना साधना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो शिष्य को परमात्मा से जोड़ता है। गुरु ही वो पुल है जो इस लोक को परलोक से जोड़ता है। गुरु ही वो दीपक है जो अंधकार में प्रकाश दिखाता है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमिरन की शक्ति को समझने के लिए गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया था कि जैसे एक छोटा सा बीज होता है, वो दिखने में बहुत साधारण होता है, लेकिन जब उसे जमीन में बो दिया जाता है और उसे पानी दिया जाता है, धूप मिलती है, तो वो छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार सुमिरन भी दिखने में बहुत साधारण है, बस कुछ शब्दों का उच्चारण है, बस कुछ मंत्रों का जाप है, लेकिन जब इसे नियमित रूप से किया जाता है, श्रद्धा के साथ किया जाता है, तो ये छोटी सी साधना विशाल फल देती है और मनुष्य को उस परम पद तक पहुंचा देती है जहां दुख नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल प्रकाश है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, वो एक स्थान पर टिकता नहीं। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। और इसीलिए साधना में सबसे बड़ी चुनौती है मन को स्थिर करना, मन को एकाग्र करना। और ये तभी संभव है जब हम सुमिरन करते हैं, क्योंकि सुमिरन के दौरान हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, एक नाम पर केंद्रित करते हैं, एक मंत्र पर केंद्रित करते हैं, और धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे मन को स्थिर कर देता है, शांत कर देता है। और जब मन शांत होता है तो उसमें दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश जो हमारे भीतर ही है, लेकिन मन की चंचलता के कारण हम उसे देख नहीं पाते। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया था कि एक व्यक्ति था जो रात को सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अंगूठी गिर गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। राहगीर ने पूछा कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंगूठी तो घर के अंदर गिरी थी। राहगीर हैरान हुआ और बोला कि अगर अंगूठी घर के अंदर गिरी है तो तुम सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि घर में अंधेरा है, यहां सड़क पर रोशनी है, इसलिए यहां ढूंढ रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये मनुष्य की हालत है। सुख तो भीतर है, शांति तो भीतर है, आनंद तो भीतर है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर ढूंढ रहा है, धन में ढूंढ रहा है, यश में ढूंढ रहा है, संबंधों में ढूंढ रहा है, लेकिन बाहर कितना भी ढूंढो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो भीतर है और उसे पाने के लिए भीतर जाना होगा। और भीतर जाने का रास्ता है साधना और सुमिरन। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें जो ब्रह्मज्ञान दिया है वो अमूल्य है, वो अनमोल है।
उसकी तुलना किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें अपने आप से परिचित कराता है, हमें हमारी असली पहचान बताता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये मन नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो उस परम सत्ता के अंश हैं। और जब ये बोध होता है तो जीवन बदल जाता है। संसार की चीजें छोटी लगने लगती हैं, मोह माया का बंधन ढीला पड़ने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे उस मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि रोज साधना करो, चाहे थोड़ी देर करो लेकिन रोज करो। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सांस लेते हैं, उसी प्रकार रोज साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है उसी प्रकार आत्मा को साधना की जरूरत है। और जो मनुष्य अपनी आत्मा की जरूरत को अनदेखा करता है वो भले ही संसार में सफल हो जाए लेकिन भीतर से खाली रहता है, असंतुष्ट रहता है, अशांत रहता है। और इसीलिए गुरुदेव का आदेश है कि साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, इसे रोज की दिनचर्या में शामिल करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। सुमिरन की महिमा अपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुमिरन से पाप नष्ट होते हैं, सुमिरन से मन शुद्ध होता है, सुमिरन से आत्मा जागृत होती है और सुमिरन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि सुमिरन एक ऐसी औषधि है जो सभी रोगों का उपचार करती है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो या आध्यात्मिक रोग हो। सुमिरन सबका उपचार करता है, क्योंकि सुमिरन के द्वारा हम उस परम शक्ति से जुड़ते हैं जो इस सृष्टि की मूल ऊर्जा है। और जब हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर भी वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और वो ऊर्जा हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देती है, हमारे सारे दुखों को मिटा देती है। गुरुदेव ने एक बार बताया था कि एक शिष्य था जो बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस शिष्य को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा कि अगर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते तो गुरु जरूर कुछ करेंगे, और उसने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दिन रात सुमिरन करता रहा और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी और कुछ महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब उसने गुरु को ये बताया तो गुरु ने कहा कि बेटा, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे विश्वास ने किया, ये तुम्हारी श्रद्धा ने किया, ये तुम्हारे सुमिरन ने किया, क्योंकि सुमिरन में अपार शक्ति है और जो सच्चे मन से सुमिरन करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर है और उनकी कृपा से हमें ये अवसर मिला है कि हम साधना कर सकें, सुमिरन कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये जीवन मिलता है, और अगर इस जीवन में भी हमने साधना नहीं की, सुमिरन नहीं किया, तो फिर से उसी चक्र में फंस जाएंगे, फिर से जन्म मरण के बंधन में बंध जाएंगे। और इसीलिए गुरुदेव का आदेश है कि इस अवसर को मत गंवाओ, इस जीवन का सदुपयोग करो, साधना करो, सुमिरन करो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। साधना में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है तब तक वो साधना में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार एक ऐसी दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है, और जब तक ये दीवार है तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। और इसीलिए साधना का पहला कदम है अहंकार को त्यागना, विनम्र होना, समर्पण करना। और जब ये हो जाता है तो साधना स्वतः सफल होने लगती है, क्योंकि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तो उसकी जगह गुरु की कृपा आ जाती है, परमात्मा की कृपा आ जाती है, और वो कृपा सब कुछ संभव कर देती है। गुरुदेव ने एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि एक कटोरा है जो उलटा पड़ा है। अब चाहे आकाश से कितनी भी वर्षा हो, उस कटोरे में एक भी बूंद नहीं जाएगी, क्योंकि कटोरा उलटा है। लेकिन अगर वही कटोरा सीधा कर दिया जाए तो वर्षा की हर बूंद उसमें समा जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि अहंकारी मनुष्य उस उलटे कटोरे की तरह है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, लेकिन अहंकार के कारण वो उसमें समा नहीं पाती। और जो मनुष्य विनम्र है, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है, वो उस सीधे कटोरे की तरह है और परमात्मा की हर कृपा उसमें समा जाती है। और इसीलिए साधना में विनम्रता सबसे जरूरी है। सुमिरन करते समय भी विनम्रता जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि सुमिरन अहंकार से नहीं होता, सुमिरन प्रेम से होता है, भक्ति से होता है, समर्पण से होता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमें ये भाव होना चाहिए कि हम परमात्मा के सामने झुक रहे हैं,
उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, और जब ये भाव होता है तो सुमिरन की शक्ति अनंत गुणा बढ़ जाती है और परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया है कि साधना और सुमिरन का प्रभाव केवल साधक पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित साधना करता है, उसके घर में शांति होती है, उसके परिवार में सुख होता है, उसके आसपास के लोग भी सुखी रहते हैं। क्योंकि साधना से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चारों ओर फैलती है और सबको प्रभावित करती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, अपने समाज को सुखी देखना चाहते हो, तो साधना करो, क्योंकि तुम्हारी साधना का लाभ तुम्हें ही नहीं, सबको मिलेगा। एक बार सत्संग में गुरुदेव ने बताया था कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि जंगलों में बैठकर तपस्या करते थे और उनकी तपस्या से सारा संसार लाभान्वित होता था, क्योंकि उनकी साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी वो वायुमंडल में फैलती थी और सबके कल्याण का कारण बनती थी। आज भी वही नियम है। जो साधक सच्चे मन से साधना करता है, उसकी साधना का लाभ पूरे विश्व को मिलता है। और इसीलिए गुरुदेव का मिशन है कि अधिक से अधिक लोगों को साधना से जोड़ा जाए, क्योंकि जितने अधिक लोग साधना करेंगे उतना ही विश्व में शांति होगी, प्रेम होगा, सद्भावना होगी। साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं, और वो है एकांत। सुमिरन के लिए एकांत जरूरी है, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो बाहरी विक्षेप कम होते हैं और मन को अंतर्मुखी करना आसान होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि रोज कुछ समय एकांत में बैठकर सुमिरन करो, चाहे सुबह के समय करो जब सब सो रहे हों, चाहे रात को करो जब सब सो चुके हों, लेकिन कुछ समय एकांत में जरूर बिताओ और उस समय पूरा ध्यान सुमिरन पर लगाओ। गुरुदेव ने यह भी बताया है कि सुमिरन में श्वास की भी भूमिका होती है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारी श्वास स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो जाती है, और ये धीमी गहरी श्वास हमारे मन को शांत करने में मदद करती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सुमिरन करते समय अपनी श्वास पर भी ध्यान दो। जब श्वास अंदर जाए तो मन ही मन गुरु मंत्र का जाप करो, और जब श्वास बाहर आए तो भी जाप करो। इस प्रकार श्वास और सुमिरन को जोड़ दो और तब सुमिरन और भी प्रभावी हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज लाखों लोग साधना और सुमिरन के मार्ग पर चल रहे हैं और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। कितने लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, कितने लोगों की समस्याएं सुलझी हैं, कितने लोगों के जीवन में सुख शांति आई है, और ये सब गुरुदेव की कृपा का प्रताप है, गुरुदेव के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान का प्रताप है। और इसीलिए हम सब गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनकी वाणी का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। साधना और सुमिरन की यात्रा एक सतत यात्रा है, ये कभी समाप्त नहीं होती। जितना आगे बढ़ते हैं उतने नए आयाम खुलते हैं, उतने नए अनुभव होते हैं। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि कभी संतुष्ट मत हो, कभी ये मत सोचो कि बहुत हो गया, अब और क्या करना है, क्योंकि साधना का कोई अंत नहीं है। जब तक जीवन है तब तक साधना करते रहो, सुमिरन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। गुरुदेव ने बताया है कि साधना में कई अवस्थाएं होती हैं। शुरुआत में मन बहुत चंचल होता है, बैठते ही हजारों विचार आने लगते हैं, ध्यान इधर उधर भटकता है और साधक को लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि निराश मत हो, ये शुरुआती अवस्था है, सबके साथ ऐसा होता है, बस अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, और तब तुम्हें वो अनुभव होगा जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता रहता है तो धीरे धीरे एक नई अवस्था आती है जिसमें मन पहले से कम चंचल होने लगता है, विचार कम आने लगते हैं और एकाग्रता बढ़ने लगती है। इस अवस्था में साधक को एक अलग तरह का आनंद अनुभव होता है, एक शांति का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और ये अनुभव साधक को प्रेरित करता है कि वो और आगे बढ़े और गहराई में जाए। गुरुदेव कहते हैं कि ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में साधक को विश्वास हो जाता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, साधना का प्रभाव पड़ रहा है, और ये विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि जब साधक इस अवस्था को पार कर लेता है तो एक और गहरी अवस्था आती है जिसमें साधक को भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। एक दिव्य ज्योति दिखाई देने लगती है, और ये वो ज्योति है जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है, लेकिन मन की चंचलता के कारण हम उसे देख नहीं पाते थे। और जब मन शांत हो जाता है तो वो ज्योति स्वतः प्रकट हो जाती है।
गुरुदेव कहते हैं कि ये ज्योति ही ब्रह्म है, ये ज्योति ही परमात्मा है, और जब साधक इस ज्योति का दर्शन करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बहुत गहरी बात कही थी कि इस संसार में दो प्रकार के प्रकाश हैं। एक है बाहरी प्रकाश जो सूर्य से आता है, चंद्रमा से आता है, दीपक से आता है, बिजली से आता है, और ये बाहरी प्रकाश बाहरी दुनिया को दिखाता है। लेकिन एक और प्रकाश है जो भीतरी प्रकाश है, आंतरिक प्रकाश है, और ये प्रकाश भीतरी दुनिया को दिखाता है, आत्मा को दिखाता है, परमात्मा को दिखाता है। और इस भीतरी प्रकाश को देखने के लिए बाहरी आंखें काम नहीं आती, इसके लिए तीसरी आंख चाहिए, ज्ञान की आंख चाहिए, और वो आंख साधना और सुमिरन से खुलती है। सुमिरन की एक और विशेषता है जो गुरुदेव ने हमें बताई है, और वो है कि सुमिरन से हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं। हम सभी जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं। कुछ अच्छे संस्कार हैं, कुछ बुरे संस्कार हैं, और ये संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। और जो बुरे संस्कार हैं वो हमें गलत कर्मों की ओर ले जाते हैं, दुख की ओर ले जाते हैं। और इन बुरे संस्कारों को मिटाने का एकमात्र उपाय है सुमिरन। क्योंकि जब हम सुमिरन करते हैं तो एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है जो इन बुरे संस्कारों को जला देती है, नष्ट कर देती है, और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने यह भी बताया है कि सुमिरन से कर्मों का नाश होता है। हम सब अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेकर आए हैं जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं, और ये प्रारब्ध हमारे इस जन्म में सुख दुख का कारण बनता है। जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल सुख के रूप में मिलता है, और जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल दुख के रूप में मिलता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि सुमिरन से इन कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। जो दुख आने वाला था वो या तो नहीं आता या फिर बहुत हल्का हो जाता है। और ये सुमिरन की अपार शक्ति है कि वो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया था कि जैसे एक कागज पर कुछ लिखा हो और उस कागज को आग में डाल दिया जाए तो वो लिखावट नष्ट हो जाती है, कागज जल जाता है और कुछ नहीं बचता। उसी प्रकार जब हम सुमिरन करते हैं तो सुमिरन की अग्नि हमारे कर्मों के लेखे को जला देती है और हम मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और जब कर्मों का बोझ हट जाता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, और उस परम पद की ओर उड़ने लगती है जो उसका असली घर है। गुरुदेव ने बताया है कि साधना और सुमिरन का प्रभाव केवल इस जन्म में ही नहीं दिखता बल्कि अगले जन्मों में भी दिखता है। जो साधक इस जन्म में सुमिरन करता है उसे अगले जन्म में भी उत्तम योनि मिलती है, उत्तम परिवार मिलता है, उत्तम वातावरण मिलता है, और सबसे बड़ी बात उसे फिर से गुरु का सान्निध्य मिलता है, फिर से साधना का अवसर मिलता है, और वो जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे इस जन्म में पूर्ण न हो लेकिन उसका लाभ अगले जन्मों में अवश्य मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि जैसे एक बीज बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, पहले अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, और फिर वर्षों बाद फल आता है। उसी प्रकार साधना का फल भी तुरंत नहीं मिलता लेकिन फल अवश्य मिलता है, कभी न कभी मिलता है। और जब मिलता है तो इतना मीठा होता है, इतना अद्भुत होता है कि सारी प्रतीक्षा सार्थक हो जाती है, सारा कष्ट भूल जाता है और साधक आनंद में डूब जाता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि साधना केवल बैठकर ध्यान करना नहीं है। साधना तो एक जीवन शैली है, एक तरीका है जीने का, और वो तरीका है सजगता का, होश का, जागरूकता का। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम खाना खाओ तो होश से खाओ, जब चलो तो होश से चलो, जब बोलो तो होश से बोलो, जो भी करो होश में करो। और ये होश ही साधना है, ये सजगता ही साधना है। क्योंकि जब हम होश में रहते हैं तो हम गलत नहीं करते, बुरा नहीं करते, और जब हम होश खो देते हैं तभी गलतियां होती हैं, पाप होते हैं और दुख का कारण बनता है। सुमिरन को भी जीवन के हर कार्य में शामिल किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि सुमिरन केवल बैठकर ही नहीं होता, सुमिरन चलते फिरते भी हो सकता है, काम करते हुए भी हो सकता है। जब तुम रास्ते में चल रहे हो तो मन ही मन गुरुमंत्र का जाप करो, जब कोई काम कर रहे हो तो भी मन में सुमिरन चलता रहे, और इस प्रकार धीरे धीरे सुमिरन तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन जाएगा, तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा, और तब तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर समय सुमिरन होता रहेगा। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जैसे प्रेमी को अपने प्रियतम की याद हर समय रहती है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी हो, उसके मन में प्रियतम की छवि बनी रहती है, उसी प्रकार भक्त को भी अपने इष्ट की याद हर समय रहनी चाहिए।
परमात्मा का स्मरण हर समय रहना चाहिए, और जब ये स्मरण निरंतर बना रहता है तो वो सुमिरन बन जाता है, साधना बन जाता है, और तब मनुष्य का जीवन ही साधना बन जाता है, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, उसकी हर सांस मंत्र बन जाती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि साधना में सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अच्छे लोगों का संग, साधकों का संग। और जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हमारी साधना में गति आती है। इसीलिए गुरुदेव का आदेश है कि नियमित रूप से सत्संग में आओ, गुरुवाणी सुनो, अन्य साधकों के अनुभव सुनो और अपनी साधना को मजबूत करो। क्योंकि जब हम अकेले साधना करते हैं तो कभी कभी मन कमजोर पड़ जाता है, उत्साह कम हो जाता है, लेकिन जब सत्संग में आते हैं, अन्य साधकों को देखते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो फिर से उत्साह जाग उठता है, फिर से साधना में मन लगने लगता है। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक जलता हुआ कोयला अगर दूसरे कोयलों से अलग कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे बुझ जाता है, लेकिन अगर वो दूसरे जलते हुए कोयलों के साथ रहे तो वो जलता रहता है और गर्मी देता रहता है। उसी प्रकार साधक भी अगर अकेला रहे तो उसकी साधना की अग्नि धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगर वो अन्य साधकों के साथ रहे, सत्संग में आए, तो उसकी साधना की अग्नि तेज होती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है। साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है जो गुरुदेव ने बताई है, और वो है सेवा। गुरुदेव कहते हैं कि साधना और सेवा एक दूसरे की पूरक हैं। जो साधना करता है उसे सेवा भी करनी चाहिए, और जो सेवा करता है उसे साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि साधना से मन शुद्ध होता है और सेवा से अहंकार नष्ट होता है, और जब दोनों होते हैं तो साधक तेजी से आगे बढ़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि सेवा में भी सुमिरन होना चाहिए। जब तुम सेवा कर रहे हो तो मन में ये भाव रखो कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, और जब ये भाव होगा तो सेवा भी साधना बन जाएगी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें निष्काम कर्म का भी उपदेश दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है वो बंधन का कारण बनता है, और जो कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाता है वो मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए साधना भी निष्काम होनी चाहिए, सुमिरन भी निष्काम होना चाहिए। ये मत सोचो कि सुमिरन करने से मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। बस सुमिरन करो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के, और जब ऐसा करोगे तो जो मिलेगा वो अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया था कि एक व्यक्ति था जो रोज मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे धन दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो, लेकिन कभी उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। वो निराश हो गया और मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ समय बाद वो एक संत से मिला और उसने अपनी समस्या बताई, तो संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि तुमने भगवान से कुछ मांगा, तुमने सौदा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान से सौदा नहीं होता। भगवान को तो समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, और जब तुम बिना किसी मांग के, बिना किसी इच्छा के भगवान की आराधना करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें वो सब देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। और उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और बिना किसी मांग के भगवान की पूजा करने लगा, और धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ आने लगा जो उसे चाहिए था। गुरुदेव कहते हैं कि यही निष्काम भक्ति है, यही निष्काम साधना है, और इसी का फल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं मांगते तो परमात्मा सब कुछ देते हैं, और जब हम कुछ मांगते हैं तो वो भी नहीं मिलता जो हम मांग रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव का उपदेश है कि साधना निष्काम होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, केवल परमात्मा के प्रेम में, केवल गुरु की भक्ति में। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी समझाया है कि साधना में संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ लोग इतने उत्साही होते हैं कि शुरुआत में बहुत अधिक साधना करते हैं, घंटों बैठते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा मत करो, संतुलन रखो। शुरुआत में थोड़ी देर करो और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। जैसे एक एथलीट धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाता है, उसी प्रकार साधक को भी धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। गुरुदेव ने एक और बात कही थी कि साधना में आराम और अभ्यास दोनों जरूरी हैं। जैसे एक धनुष की डोरी को अगर हमेशा तना रखा जाए तो वो टूट जाती है, और अगर हमेशा ढीला रखा जाए तो वो काम नहीं करती। उसी प्रकार मन को भी कभी तानना चाहिए और कभी ढीला छोड़ना चाहिए। साधना के समय मन को एकाग्र करो, तानो, और साधना के बाद विश्राम करो, ढीला छोड़ो, और इस संतुलन से साधना लंबे समय तक चलती है और फल भी मिलता है। साधना में एक और बाधा है जो गुरुदेव ने बताई है, और वो है संशय। जो लोग साधना करते हैं उनमें से कई लोगों के मन में संशय होता है कि क्या सच में कुछ होगा, क्या मुझे लाभ मिलेगा, क्या ये सब सच है।
और ये संशय साधना में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जहां संशय है वहां श्रद्धा नहीं, और जहां श्रद्धा नहीं वहां साधना सफल नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि संशय को त्यागो, पूर्ण विश्वास के साथ साधना करो, और जब पूर्ण विश्वास होगा तो परिणाम अवश्य मिलेगा। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है और उसके सामने एक नाव है, लेकिन उसे नाव पर विश्वास नहीं है। वो सोचता है कि शायद नाव डूब जाए, शायद नाव टूट जाए, और इसी डर से वो नाव पर नहीं बैठता, तो वो कभी नदी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ नाव पर बैठ जाता है वो नदी पार कर लेता है। उसी प्रकार जो साधक विश्वास के साथ साधना करता है वो भी भवसागर पार कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि साधना में शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर ही साधना का माध्यम है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो साधना में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखो, संतुलित आहार लो, पर्याप्त नींद लो, व्यायाम करो और शरीर को साधना के योग्य बनाए रखो, क्योंकि शरीर मंदिर है और आत्मा उस मंदिर में विराजमान देवता है। अगर मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो देवता की पूजा कैसे होगी। गुरुदेव ने आहार के बारे में भी विशेष निर्देश दिए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सात्विक आहार साधना में सहायक होता है। जो भोजन शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है, वो मन को भी शुद्ध और सात्विक बनाता है, और ऐसा मन साधना में जल्दी एकाग्र होता है। इसीलिए गुरुदेव का उपदेश है कि मांसाहार से बचो, नशीले पदार्थों से बचो और सात्विक भोजन करो, क्योंकि जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही साधना होगी। साधना और सुमिरन के विषय में गुरुदेव ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि सुमिरन से प्राण शक्ति जागृत होती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वो सुमिरन से प्रबल होता है, और जब प्राण शक्ति प्रबल होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और साधना में प्रगति होती है। गुरुदेव ने बताया है कि प्राचीन ऋषियों ने इसीलिए प्राणायाम का विधान किया था, क्योंकि प्राणायाम से प्राण शक्ति नियंत्रित होती है, और जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन भी नियंत्रित होता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया है कि साधना में श्वास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास ही वो माध्यम है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब श्वास तेज होती है तो मन भी चंचल होता है, और जब श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन भी शांत होता है। इसीलिए सुमिरन के समय श्वास पर ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे गहरी श्वास लेनी चाहिए, और यह अभ्यास मन को शांत करने में बहुत सहायक होता है। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया था कि जब एक साधक निरंतर सुमिरन करता है तो उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। वो साधारण मनुष्यों से अलग हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो संसार को एक नए नजरिए से देखने लगता है। जहां पहले दुख दिखता था वहां अब शिक्षा दिखती है, जहां पहले समस्या दिखती थी वहां अब अवसर दिखता है, और ये बदलाव सुमिरन की शक्ति से होता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब चेतना ऊपर उठती है तो मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। वो समझ जाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है और कहां जाना है। और जब ये समझ आ जाता है तो जीवन सरल हो जाता है, भटकाव दूर हो जाता है, और मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर निश्चिंत होकर बढ़ने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी समझाया है कि साधना से अंतर्ज्ञान विकसित होता है। अंतर्ज्ञान वो शक्ति है जो हमें बिना सोचे समझे सही निर्णय लेने में मदद करती है। जो साधक नियमित साधना करता है उसका अंतर्ज्ञान तीव्र होता जाता है, और वो जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, जबकि साधारण मनुष्य सोच विचार के बाद भी गलत निर्णय ले लेते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि अंतर्ज्ञान आत्मा की आवाज है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब मन चंचल होता है, विचारों से भरा होता है, तो आत्मा की आवाज दब जाती है, सुनाई नहीं देती। और इसीलिए साधना जरूरी है, क्योंकि साधना से मन शांत होता है, और शांत मन में आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। साधना और सुमिरन से एक और लाभ होता है जो गुरुदेव ने बताया है, और वो है स्मृति का विकास। जो साधक नियमित सुमिरन करता है उसकी स्मृति तीव्र होती है, वो चीजों को जल्दी याद कर लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए भी सुमिरन बहुत लाभदायक है, क्योंकि सुमिरन से उनकी एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी बताया है कि साधना से व्यक्तित्व में निखार आता है। जो साधक नियमित साधना करता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता जाता है, उसके चेहरे पर एक तेज आता है,
एक कांति आती है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि साधना से जो सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होती है और सबको दिखाई देती है। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि जैसे एक दीपक जब जलता है तो उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार जो साधक सुमिरन करता है उसकी आभा चारों ओर फैलती है, और जो लोग उसके संपर्क में आते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, वो भी शांति का अनुभव करते हैं, वो भी सुख का अनुभव करते हैं। और इसीलिए साधक का प्रभाव केवल उस पर ही नहीं पड़ता बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। गुरुदेव ने यह भी बताया है कि साधना से संबंध भी मधुर होते हैं। जो व्यक्ति साधना करता है वो घर में भी शांत रहता है, परिवार के साथ प्रेम से रहता है, क्रोध कम करता है, धैर्य रखता है, और इससे पारिवारिक वातावरण सुखद होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर परिवार के एक भी सदस्य ने साधना शुरू कर दी तो धीरे धीरे पूरे परिवार में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि साधक की सकारात्मक ऊर्जा सबको प्रभावित करती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि साधना से भय दूर होता है। मनुष्य के जीवन में कई तरह के भय होते हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, बीमारी का भय, अकेलेपन का भय, और ये भय मनुष्य को दुखी करते हैं, कमजोर बनाते हैं। लेकिन जब साधना होती है, सुमिरन होता है, तो ये भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि साधक को समझ आ जाता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, डरने से कुछ नहीं बदलता। और जब ये समझ आ जाता है तो भय का स्थान साहस ले लेता है। गुरुदेव ने एक बार बताया था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती। और जब यह ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मनुष्य निर्भय होकर जीता है। साधना और सुमिरन की शक्ति अपार है, अनंत है, और जो इस शक्ति को समझ लेता है, जो इसका उपयोग करना सीख लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वो इस जीवन में भी सफल होता है और परलोक में भी सद्गति प्राप्त करता है। गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम सब इस शक्ति को समझें, इसका उपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है वो अमूल्य है, और इस ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम साधना करो, सुमिरन करो और अपना जीवन सुधारो। और जब हम ऐसा करते हैं तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो साधक गुरुदेव के इस उपदेश को मानता है और नियमित साधना करता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, उसकी समस्याएं सुलझती हैं, उसके दुख दूर होते हैं, और वो उस परम शांति को प्राप्त करता है जो इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि गुरुदेव की कृपा असीम है, और जो उनके चरणों में समर्पित है उसका कल्याण निश्चित है। साधना में कभी कभी साधक को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, वो निराश होने लगता है, थकने लगता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये परीक्षा का समय है। इस समय धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो, क्योंकि जो इस परीक्षा में सफल होता है वो आगे बढ़ता है, और जो असफल होता है वो वहीं रह जाता है। इसीलिए कभी निराश मत हो, कभी हार मत मानो, बस चलते रहो, साधना करते रहो, और एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार साधना में भी अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है। बस धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वो सब कुछ पाता है, और जो अधीर होता है वो सब कुछ खो देता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हम सब पर है, और उनके आशीर्वाद से हम सब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सुमिरन की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा का ही प्रताप है कि आज लाखों लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। साधना और सुमिरन की इस यात्रा में गुरुदेव हमारे साथ हैं, हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जब तक गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पर है तब तक कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस आगे बढ़ते रहना है, साधना करते रहना है, सुमिरन करते रहना है, और गुरुदेव की कृपा से एक दिन उस परम पद को प्राप्त करना है जो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है।